बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। अब हमारे पास नया टाइप है, टाइप नंबर 4। जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि ए और बी किसी काम को 28 दिन और 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो शेष काम बी 17 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। बिल्कुल अच्छा टाइप है और यहाँ पर नया टाइप है। अगर आप देखोगे तो यह क्वेश्चन एमपी एसआई कांस्टेबल और एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक क्या था, कुछ दिन काम ए करता था या दोनों मिलकर काम करते थे, फिर काम छोड़कर कोई चला जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया है, काम समाप्त हुआ है और उसके कुछ दिन पहले ए ने काम छोड़ा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं ए ने कितने दिन में काम समाप्त किया। ए 28 दिन में करता है और बी 35 दिन में समाप्त करता है। तो यहां पर आ जाएगा 28 और कितना आ जाएगा 35। अगर हम देखें तो इनका डायरेक्ट एलसीएम कितना आ जाएगा 140 140। या एलसीएम निकालने का एक और बहुत अच्छा तरीका होता है कि जैसे आपका 28 लिखा हुआ तो आप देख सकते हैं किसका मल्टीपल है 7 × 4, 7 का 4 गुना 28। इसी प्रकार 35 जो है वो कितना आ जाएगा 7 × 5, तो 7 का 5 गुना कितना होगा 35। तो 7 यहां पर दोनों में क्या है कॉमन, तो 7 लिखेंगे, यहां से 4 और यहां से कितना आ जाएगा 4। तो यहां पर हमारे पास टोटल कितना आएगा 7 का 5 गुना 35, 35 का 4 गुना कितना आ जाएगा 140। देखिए बिना किसी तरीके से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कि एलसीएम कितना आएगा 140। और इसका सबसे अच्छा फायदा क्या है कि जब आप इस संख्या का इस संख्या में भाग दोगे तो आपको भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट पता चल जाएगा कितना आएगा। जैसे अगर मैंने 7 और 4 का इसमें भाग दिया तो मेरे पास बचा क्या है एक्स्ट्रा में 5, तो हम बोल सकते हैं कि 28 का कितने गुना 140 5 गुना। इसी प्रकार 35 कितना है आपका 7 × 5, तो बचेगा क्या आपका 4। तो यहां पर हम बता सकते हैं कि 35 का 4 गुना कितना आ जाएगा 140। मतलब अगर ए किसी काम को 28 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा वह 5 काम। बी अकेला 35 दिन में 140 काम करेगा तो एक दिन में कितना करेगा वह 4 काम पूरा करेगा। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। अब यहां पर ध्यान रखना बोला क्या गया, मतलब ए और बी स्टार्ट करते हैं, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और काम कितना खत्म करना हमें टोटल 140। लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ा तो शेष काम को बी ने 17 दिन में किया। यहां तक मान लेते हैं दोनों ने काम किया, ए फिर चला गया, तो अब कौन करेगा बी करेगा और बी ने 17 दिन में शेष काम को कर दिया। मतलब बी 17 दिन तक काम करेगा और बी का एक दिन का काम कितना है 4, तो 17 दिन में वो कितने काम करेगा 68 काम बाकी के बी ने खत्म कर दिए। अब टोटल कितना है आपका 140, 140 में से 68 काम हो चुका है, तो हमारे पास बचा हुआ काम कितना है 72 72। मतलब ए और बी ने 72 काम मिलकर समाप्त किया है और ए का एक दिन का काम 5 है, बी का एक दिन का काम 4 है, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया 9। हमने इन दोनों के काम को जोड़ दिया तो बता सकते हैं ना हम कि ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया 8 दिन। मतलब 8 दिन के बाद ए ने काम छोड़ा। देखते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन में 8 दिन किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो काफी अच्छा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने इसमें एलसीएम निकाला और एक दिन का काम निकाला या फिर एफिशिएंसी निकाली और उसके बाद हमने देखा कि ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया, कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, फिर शेष काम को बी ने 17 दिन में किया। तो बी की क्षमता 4 है तो 17 दिन में कितना होगा 68, बचा हुआ काम 72, मतलब 72 काम ए और बी ने मिलकर किया, तो एक दिन में 9 काम, तो 72 काम 8 दिन में, यही फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि ए और बी किसी काम को क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम को बी 23 दिन में समाप्त करता है, तो ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया था। अगर आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा है तो यह क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। यहां पर सबसे पहले ए ने कितने दिन में काम समाप्त किया है 45 दिन में और बी कितने दिन में समाप्त करता है 40 दिन में। तो हम 45 और 40 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 360। मतलब टोटल हमें कितना काम करना है 360 काम समाप्त करना है। ए 45 दिन में 360 काम करेगा, अर्थात यह एक दिन में कितने करेगा 8 का, मतलब हम यहाँ पर 8 का इंटू करेंगे तो कितना जाएगा 360। बी अगर 40 दिन में 360 काम करेगा, अर्थात एक दिन में कितने काम करेगा यह
9 काम करेगा। यह क्या है? एक दिन का काम, मतलब जिसे हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी, उनकी क्षमता। अब क्या बोला है यहाँ पर? टोटल हमारा 360 काम है, यह टोटल वर्क है। अगर यहाँ पर हम देखें कि ए और बी ने मिलकर काम स्टार्ट किया है, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ा और शेष काम को बी ने 23 दिन में किया, मतलब यहाँ का जो बचा हुआ काम है अब कौन करेगा? ये बी करेगा। और बी बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा? 23 दिन में। बी का एक दिन का काम कितना है? 9, तो 23 दिन का काम उसका कितना हो जाएगा? 9 का 3 गुना 27, 9 का 2 गुना 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20। मतलब 23 दिन में यह 207 काम समाप्त करेंगे। तो बचा हुआ काम कितना होगा? यहां से हम क्या कर सकते हैं? 360 में से कितना कंप्लीट हो गया? 207। बचा हुआ 10 में से 7 को घटाएं, कितना बचेगा? 3। यहाँ पर 5 और 1, मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास 153 काम ए और बी ने मिलकर किया, क्योंकि जो बचा हुआ काम था वो बी ने 23 दिन में किया था। तो 153 काम अब कौन करेंगे? ए और बी। ए का एक दिन का काम 8 है, बी का एक दिन का काम 9, तो टोटल 8 और 9 को मिलाया जाए तो एक दिन में कितना काम हुआ? 17 काम। तो 153 काम करने में कितने समय लगेगा? 9 दिन। यही फाइनल आंसर। देखते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में 9 दिन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। ए हुआ क्या कि ए ने 9 दिन काम समाप्त किया। अब पूछा जाए कि पूरा काम कितने दिन में, तो 9 दिन यहां हुआ और 23 दिन यहां हुआ। पूरा काम होगा तो दोनों को जोड़ देंगे, तब आपका आंसर 32 दिन आएगा। लेकिन ध्यान रखना पूछा क्या गया है उस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो शेष काम को बी 5 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे जिसमें बोला गया था कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा या बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो शेष काम को करने में अगले ने कितने दिन लिए। लेकिन यहां पर पूछा गया है पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। अगर आपने पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से किया हुआ है तो यह क्वेश्चन भी आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ए अकेला पूरा काम कितने दिन में? 20 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर देखें यहाँ पर 20 और 30 का एलसीएम कितना जाएगा? 60, मतलब 60 काम पूरा हमें समाप्त करना है। जो एलसीएम होता है वही हमारे पास टोटल वर्क या कुल काम होता है। 20 दिन में अगर 60 काम होंगे अर्थात एक दिन में कितना होगा? 3 काम। अगर 30 दिन में 60 काम तो एक दिन में कितना होगा? 2 काम। हम बोल सकते हैं कि ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 और 2 5 काम समाप्त करेंगे। लेकिन करना हमें कितना है? 60 काम टोटल समाप्त करना है। स्टार्टिंग तो कौन करेंगे? ए और बी करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है, तो बचा हुआ फिर काम कौन करेगा? बी करेगा। बी ने शेष काम को कितने दिन में समाप्त किया? 5 दिन में, मतलब बी 5 दिन में शेष काम को करेगा। बी का एक दिन का काम कितना है? 2, तो 5 दिन में वह कितना काम करेगा? 10 काम समाप्त करेगा। टोटल वर्क कितना हमारे पास? 60। 10 काम कंप्लीट हो गया है, तो स्टार्टिंग में 50 जो काम है वो ए और बी ने मिलकर किया होगा, तो 50 काम यहां पर आएगा। अब ये काम कौन करेगा? ए और बी। और ए और बी का एक दिन का काम कितना है? 5, तो 50 काम करने में कितना दिन लगेगा? 10 दिन। यह क्या हुआ हमारा? स्टार्टिंग में 10 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया, बाद में बी अकेले ने 5 दिन काम किया, तो टोटल कितना समय लगेगा पूरा काम समाप्त करने में? 15 दिन। यहां पर शेष का नहीं पूछा गया, या फिर इन्हें कितने दिन काम किया ये नहीं पूछा गया, पूछा गया है पूरा काम। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? 15 दिन में। यही फाइनल आंसर है, जो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यदि ए और बी किसी काम को 20 दिन और 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु कुछ दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम ए 2 दिन में समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? यहां पर भी आपका पूरा काम पूछा गया। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि ए ने काम कितने दिन में समाप्त किया? 20 दिन में। और बी ने कितने दिन में समाप्त किया?
25 दिन में पूरा काम समाप्त किया अगर वह अकेले अकेले काम करते हैं। तो 20 और 25 का यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 100। यहां से हमें 100 काम करना है। अगर ए अकेला करेगा तो 5 काम एक दिन में करेगा क्योंकि 20 का 5 गुना 100 हो जाएगा। बी अकेला 25 दिन में 100 काम करेगा अर्थात एक दिन में कितना काम करेगा 4 काम। तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी एक दिन में 5 4 9 काम समाप्त करेंगे अगर वह मिलकर काम करेंगे। अगर बोला जाए पूरा काम करना है, पूरा काम कितना है 100। स्टार्टिंग में ए और बी मिलकर काम स्टार्ट करते हैं परंतु कुछ दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। तो अब बी ने काम छोड़ा तो शेष जो काम है वो कौन करेगा ए करेगा और ए शेष काम को 2 दिन में समाप्त करता है मतलब 2 दिन तक ए करेगा। ए का एक दिन का काम कितना है 5 तो शेष काम को वह कितने दिन में करता है 2 दिन में मतलब एक काम 5 तो 2 दिन का काम 10 हो जाएगा। तो अब बचा हुआ काम कितना होगा 10 को हम घटा देंगे तो मतलब ए और बी ने मिलकर 90 काम समाप्त किया जो स्टार्टिंग में हो जाएगा आपका 90। यहां पर ए का एक दिन का काम 5 बी का एक दिन का काम 4 तो ए और बी का एक दिन का काम 9 तो 90 काम समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे 9 से डिवाइड करेंगे मतलब 10 दिन तक ए और बी ने मिलकर काम किया। 10 दिन के बाद बी ने छोड़ा तो हम बोल सकते हैं कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ 10 और 2 12 दिन में पूरा काम समाप्त होगा। यही फाइनल आंसर किस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है तो पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। तो बताइए कि ए कितने दिन बाद गया। मतलब यहाँ पर पूरा काम दिया गया कि पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो रहा। करने का वही तरीका वही कंसेप्ट है बस प्रैक्टिस की जरूरत है। और ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास जो करंट में वैकेंसी है कांस्टेबल और एसआई की जो आने वाली है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए ने काम 10 दिन में किया और बी ने यही काम 15 दिन में समाप्त किया। 10 और 15 का एलसीएम कितना जाएगा 30 मतलब हमें पूरा काम कितना है 30 काम समाप्त करना है। ए 10 दिन में 30 काम करेगा अर्थात एक दिन में 3 काम। 15 दिन में 30 काम करेगा तो एक दिन में 2 काम होगा। काम हमारा पूरा समाप्त हो रहा है कितने दिन में 9 दिन में जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है। लेकिन कुछ दिन बाद किसने काम छोड़ा है ए ने काम छोड़ा है। तो बताइए कि पूरा काम 9 दिन में किस प्रकार से समाप्त होगा। लेकिन यहां पर ए और बी ने तो काम किया होगा। ए छोड़कर गया तो बाकी का बचा हुआ काम कौन करेगा बी करेगा। मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बी ने 9 दिन तक काम किया और बी एक दिन में कितने काम करेगा 2 काम। तो 9 दिन में उसने कितना काम किया 18 मतलब कुछ काम उसने यहां किया कुछ काम उसने यहां पर किया तो मिला के उसका 18 काम हो गया। अब 30 में से 18 काम तो केवल बी ने किया तो हम बोल सकते हैं कि बचा हुआ काम कौन करेगा ए करेगा। तो बचा हुआ काम 12। तो अब ए की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन के काम करने की क्षमता 3 है तो 12 काम कितने दिन में होगा यहां से हम डिवाइड करेंगे 4 दिन में। यही फाइनल आंसर जो किस ऑप्शन में है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ध्यान रखना ऐसे जब भी क्वेश्चन होते हैं कंसेप्ट क्या होता है वह समझना और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास नया टाइप आएगा और इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे क्षमता वाले क्वेश्चन होंगे जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं तो ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। यहां पर आपको एक मैं बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा वह कंसेप्ट आपको आगे बहुत काम आने वाला है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 2 व्यक्ति हैं ए और बी तो यहां पर हमारे पास ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 और बी की कितनी है 1। इसको हम रेशियो के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई 3 हुई और दोनों ने मिलकर 14 दिन में काम किया। एफिशिएंसी इनटू टाइम का अगर हम इनटू कर देंगे तो टोटल काम हमारे पास कितना आएगा 14 का 3 गुना 42। बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है। ए जो है बी से 2 गुना काम ज्यादा करता है मतलब कार्य कुशल करता है या फिर क्षमता 2 गुनी है। दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया 3 काम। दोनों मिलकर 14 दिन तक काम करते हैं तो टोटल काम कितना हो गया 42। अब पूछा गया है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा
तो ए की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर 2, कुल काम कितना है 42/2, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल ए को काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा 21 दिन लगेगा। यही हमारा आंसर है जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ध्यान रखना यहां पर जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कैसे होता है। मैंने कहा दोनों ने मिलकर 14 दिन में किया, ए की ज्यादा है एफिशिएंसी तो ए को आधा समय लगेगा, तो 14 का आधा 7 अक्सर हम लगा देते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं मत करना, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना और फिर उसके बाद आंसर लगाना। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है तो 2 और 1 कितना हो गया 3, दोनों की इफिशियंसी। टाइम कितना है टोटल 14 दिन है, तो कुल काम कितना हो गया हमारे पास 42 काम अगर हम ए से कराएंगे तो 21 दिन लगेंगे, और अगर बी से कराएंगे पूरा काम तो बी को कितना दिन लगेगा, टोटल हमारे पास बी को 42 दिन लगेंगे। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो बी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर कितना है 3 गुना। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे इनकी एफिशिएंसी की। ए की एफिशिएंसी बी से 3 गुना है, बी अगर एक काम करेगा तो ए कितना करेगा 3 गुना। तो यहां से इनका ये रेशियो आ गया 3:1 कितना 1, जो इनकी क्षमता का रेशियो है। तो दोनों की क्षमता कुल कितनी हो गई, यहां से ए और बी की क्षमता कितनी हुई 3 और 1 4। अब बोला क्या गया है कि दोनों ने मिलकर उसे 12 दिन में समाप्त किया। अगर एक दिन में दोनों 4 काम करेंगे तो 12 दिन में कितना काम करेंगे 48 काम करेंगे। 12 का 4 गुना कितना होता है 48। तो यहां से अगर हम ए अकेले की बात करेंगे तो ए 48 काम कितने दिन में करेगा, यदि एक दिन में 3 काम करेगा तो यहां पर कितना जाएगा 16 दिन में। ए आ गया ए का आंसर। अगर यहीं पर बी का पूछा जाए तो बी कितना काम करेगा 48 काम, एक दिन में एक काम करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 48 दिन में। यहां से हमारे पास बी का कितना आ गया 48 दिन, ए का कितना आ गया 16। तो देखिए ए ने कम समय लिया जबकि बी ने ज्यादा समय लिया, मतलब ए ज्यादा एफिशिएंट है किससे बी से, मतलब बहुत अच्छे से काम कर रहा है क्योंकि 16 दिन में कर रहा है वही काम और बी वही काम 48 दिन में कर रहा है। तो देखते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन है कि बी अकेला कितने दिन में करता है 48 दिन में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी से 1.5 गुनी है, यदि बी किसी काम को 12 दिन में करता है तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर हमारे पास जो भी डाउट मिलेंगे वह सब यहां से क्लियर हो जाएंगे। यहां पर हमारे पास 2 व्यक्ति हैं ए और कौन है बी। बोला गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से 1.5 गुनी है, मतलब बी अगर एक दिन में एक काम करेगा तो ए उससे 1.5 गुना करेगा। 1.5 का मतलब होता है 1 और क्या होता है आधा। तो यहां से हमारे पास कितना होगा 2 एकम 2 और 1 3, मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3/2। तो इसको हम रेशियो फॉर्मेट में बनाएंगे तो ए का मान 3/2 है, बी का मान 1 है, तो 2 आपका क्रॉस जाके यहां इंटू हो जाएगा। तो यहां से अगर हम बोलेंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3 और बी की कितनी आ जाएगी 2। तो हम बोल सकते हैं ए का एक दिन का काम 3 है और बी का एक दिन का काम कितना आ गया 2 आ गया। बोला गया है कि बी किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 12 दिन में पूरा काम करता है। अगर हम बात करें कि बी ने 12 दिन काम किया तो टोटल काम कितना होगा। बी का एक दिन का काम कितना है 2 काम, तो 12 दिन का काम इसका कितना हो जाएगा 24 काम टोटल हो जाएगा। अब 24 काम कौन करेगा बी करेगा 12 दिन में, तो ए को भी करना है क्योंकि पूछा गया है दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो ए भी 24 काम करेगा। अब ए को 24 काम करने में कितना समय लगेगा, 3 का अगर हम 24 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार। मतलब हम बोल सकते हैं कि ए को टोटल 24 काम करने में कितने दिन लगे 8 दिन। सिंपल सा क्वेश्चन है। बी
12 दिन काम करेगा, एक दिन में 2 काम, तो टोटल काम कितना हो गया 24। तो ए को भी 24 काम करना है, तो कितने दिन लगे यहां से 8 दिन। अब बोला गया है कि दोनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहां से ए की क्षमता कितनी है 3, बी की क्षमता कितनी है 2, टोटल काम कितना आ गया हमारा 24। तो 24 बटे कितना हो जाएगा 5। यहां हम बोल सकते हैं 5 का 4 गुना कितना होता है 20। तो 4 सही 4 बटे 5 दिन लगेंगे दोनों को काम समाप्त करने में। जो किस ऑप्शन में है, तो हमारे पास ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, फाइनल आंसर। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा, तो 8 दिन। बी अकेले का तो दिया गया है, दोनों के मिलने का पूछा है, तो हमारे पास क्वेश्चन सिंपल सा बन गया। ए अकेला किसी काम को 8 दिन में करता है, बी अकेला 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको एफिशिएंसी किस तरीके से निकालना है वो कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, और मैंने काफी बेसिक तरीके से आपको एफिशिएंसी निकालना बताया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। क्योंकि शुरुआत में दिया गया है कि ए अकेला 9 दिन में करता है और बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक। सबसे पहले हम यहाँ पे कार्य क्षमता से निकालते हैं, ए और कौन है बी। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। दो कंसेप्ट है, या तो हम इसको परसेंटेज बेस पे कर सकते हैं या फिर फ्रैक्शन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें 50% अधिक है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/2। मतलब अधिक कौन है, बी की क्षमता अधिक है, मतलब ए क्या करेगा 2 काम, तो बी 1 काम ज्यादा करेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 में 1 जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि बी 50% अधिक है। तो देखो 2 का 50% 1 होगा, 2 में 1 जोड़ देंगे 3। इसको हम डायरेक्ट परसेंटेज से भी लिख सकते हैं कि अगर ए की क्षमता 100 है तो बी की क्षमता 50 अधिक होगी, तो कितनी हो जाएगी 150। 50 इसको डिवाइड करेंगे 2 बार, 50 से डिवाइड करेंगे 3 बार, देखिए आएगा आपका वही। अब क्या बोला कि यदि ए किसी काम को 9 दिन में करता है, ए की क्षमता कितनी है 2, और 2 1 दिन में काम करेगा, तो 9 दिन तक अगर वो काम करेगा तो कुल काम कितना हो जाएगा। तो कुल काम अगर ए 1 दिन में 2 काम करेगा, तो 9 दिन में टोटल कितना काम करेगा वह 18 काम टोटल करेगा। पूछा गया है कि बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, मतलब बी कितना काम करेगा 18 काम। अब 1 दिन में भी 3 काम करता है, तो 18 काम करने में उसको टोटल कितना दिन लगेगा, 3 से डिवाइड करेंगे 6 बार, तो हम बोल सकते हैं कि बी अकेला उसे 6 दिन में समाप्त करेगा। जो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास 50% अधिक बोला था बी के लिए, तो ए की एफिशिएंसी लिखा हमने यहाँ पर। ए क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो है। ए की एफिशिएंसी 2 है, तो बी अधिक है, तो बी की कितनी हो जाएगी 3। ए अगर 9 दिन तक काम करता है तो कितना काम किया, 1 दिन में 2 काम, तो 9 दिन में 18 या टोटल काम हो गया। तो 18 काम बी से हमें कराना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बी अकेले का पूछा है। तो बी 1 दिन में 3 काम करेगा, तो 18 काम कितने दिन में करेगा 6 दिन में। यही हमारा फाइनल आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में किसी एक का पूछा गया था और इसमें दोनों का पूछा गया। तो सबसे पहले हमें परसेंटेज से, फ्रैक्शन से क्या निकालना है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। अगर आपको याद नहीं है तो हम निकाल भी सकते हैं, परसेंटेज में मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको बताया है। 60% को क्या लिखेंगे 60/100, 0 से 0, 2 का 3 गुना और 2 का 5 गुना। तो देखिए कितना आ गया 3/5 आ गया। अब क्या बोला, बी की कार्य क्षमता ए से अधिक है, मतलब ए अगर 1 दिन में 5 काम करेगा तो बी 3 काम ज्यादा करेगा, मतलब कितना हो जाएगा 8 काम करेगा। अब आप इसको परसेंटेज से भी कर सकते हो।
अगर ए की कार्य क्षमता 100 है तो बी 60% अधिक है, मतलब 160 आ जाएगा। यहां से हम 0 से 0 डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 5, 2 से डिवाइड करेंगे 8। देखिए परसेंटेज से भी आपका वही मान आ रहा। अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है कि ए अकेला 12 दिन में करता है। अगर यहां से हम कुल काम निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, ए 5 काम करता है एक दिन में, तो 12 दिन में कितने काम करेगा? टोटल हम बोल सकते हैं 60 काम करेगा। यह आ गया हमारा टोटल वर्क। अब पूछा है कि दोनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। दोनों की अगर हम एफिशिएंसी देखते हैं तो 8 5 कितनी हो जाएगी? 13। तो दोनों मिलकर 60 काम कितने दिन में करेंगे? 60 अपॉन कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 60/13, 13 का कितने गुना? 4 गुना होता है 52। तो 4 सही 8/13 दिन लगेंगे दोनों को पूरा काम समाप्त करने में। इस प्रकार से हमारा आंसर आया 4 सही 8/13। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में आंसर? ऑप्शन नंबर सी कितना है? 4 सही 8/13 दिन। यही हमारा फाइनल आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ए किसी काम को 12 दिन में करता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। अगर ए 5 काम करेगा तो बी कितना करेगा? 3 अधिक, क्योंकि 60% का मान मैंने आपको बताया था कि कितना होता है? 3/5 होता है। तो ए करेगा 5 काम तो 3 काम ज्यादा करेगा बी, तो बी की एफिशिएंसी ज्यादा है तो इसलिए 8 काम करेगा। ए 5 काम एक दिन में करेगा, 12 दिन तक काम करेगा, तो टोटल काम कितना हो गया? 60 काम। 60 काम ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे? एक दिन में 13 काम, तो 60 काम 4 सही 8/13 दिन। यही फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बी की कार्य क्षमता ए की 80% है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो बी अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा? अभी तो क्या था? परसेंटेज में वैल्यू अधिक आती थी। यहां पर लिखा हुआ बी की कार्य क्षमता ए की 80% है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर मैंने आपको परसेंटेज में और रेशियो में दोनों तरीके बताए हैं। अगर आप चाहो तो इसको उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो बिना परसेंटेज। अगर हम देखें कि बी की कार्य क्षमता ए की 80% है, 80% का मान होता है 4/5, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि यहां से बी की क्षमता कितनी होगी? 4 और ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5। यहां पर पहली वाली वैल्यू ऊपर वाले वैल्यू को मान को प्रूफ कर रही है और दूसरी वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू को डिनोट कर रही है। यहां से हम देखें कि 4/5 आया कैसे, तो 80% को अगर हम परसेंटेज से सॉल्व करेंगे 80/100 आएगा, 0 से 0, 2 से काटेंगे 4 और कितना जाएगा? 5। तो हम बोल सकते हैं कि 80% का मान 4/5 होता है। तो देखिए यहां से हमारे पास एफिशिएंसी आ गई बी और ए की। यहां से अगर हम देखें ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई है? 5 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर इनकी काम करने की क्षमता का अनुपात कितना है? 5:4। यदि दोनों मिलकर 24 दिन में काम समाप्त करते हैं तो यहां से हम दोनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अगर ए ने एक दिन में 5 काम किया, बी ने एक दिन में 4 काम किया, तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम किया? 4 और 5 9 काम किया। दोनों मिलकर 24 दिन तक काम समाप्त करते हैं तो यहां से हम कुल काम निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 9, और दोनों कितने दिन तक काम करते हैं? 24 दिन तक काम करते हैं। यहां से टोटल एफिशिएंसी कितनी थी? 9 में 24 का इंटू कर दिया तो कुल काम कितना जाएगा? 24 इंटू कितना कर देंगे? 9। इंटू करने की खैर आपको जरूरत नहीं है क्योंकि पूछा गया है बी का काम, तो डायरेक्ट आप लिख सकते 9 इंटू 24। बी की एक दिन के काम करने की क्षमता कितनी है? 4, और 4 से यहां पर हम इसको डिवाइड कर देंगे। 4 का 6 गुना और 9 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 54। तो हम बोल सकते हैं कि बी अकेला पूरे काम को 54 दिन में समाप्त करेगा। यही फाइनल आंसर है। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। हमने सबसे पहले 80% निकाला। 80% का मान होता है 4/5। बी ए का 4/5 है तो बी का मान 4 आ गया, ए का मान 5 आ गया। दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो 4 और 5 हुआ।
दोनों की एफिशिएंसी का सम या योगफल कितना हो गया 9। 9 काम एक दिन में दोनों मिलकर करेंगे तो 24 दिन में कितना करेंगे 24 इंटू कितना कर देंगे अपन 9। तो बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 4 है तो 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 54 दिन। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है, किसी काम को समाप्त करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से काम करने में कम समय लेता है या ज्यादा समय लेता है, तब ध्यान रखना यह जो होता है यह इनका डिफरेंस ही होता है, मतलब इसको हमेशा माइनस कर देना। मान लीजिए मैंने किसी काम को समाप्त करने में 15 दिन लिए और आपने उसी काम को समाप्त करने में 25 दिन लिए, तो दोनों का क्या हुआ, अंतर कितना आ गया 10 दिन आ गया, क्योंकि 10 दिन आपने ज्यादा लिए और मैंने 10 दिन कम लिए। तो ध्यान रखना कम या ज्यादा जब भी आता है तो उनका डिफरेंस होता है, मतलब अंतर होता है। अब यहां पर हम देखते हैं जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था बेसिक सा कंसेप्ट कि इनकी एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो क्या होता है, एक दूसरे के इनवर्स में होते हैं, एक दूसरे के विलोम अनुपात होते हैं। ए जो है बी से 2 गुना अधिक कार्य कुशल है, मतलब बी एक काम करेगा तो ए कितना करेगा 2 काम करेगा। तो अगर इनकी क्षमता का अनुपात 2:1 है तो इनके टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे, मतलब 1:2, 1:2 इनके दिनों का अनुपात आ गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि यदि ए बी से 10 दिन कम लेता है, 10 दिन कम बोला है, मतलब इनका अंतर, दोनों का अंतर कितना है 1 का, 1 बराबर 10 आ गया। तो यहां से ए को टोटल वर्क करने में कितने दिन लगेंगे, फिक्स हम बोल सकते हैं यहां से 10 दिन, और बी को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे 10 का 2 गुना 20 दिन। तो देखिए यहां से हमारे पास दोनों आंसर आ गए कि ए ने उस काम को 10 दिन में समाप्त किया और बी ने उसी काम को 20 दिन में समाप्त किया। देखिए ए की जो क्षमता है वो बी से 2 गुनी है और ए जो है वो बी से 10 दिन कम लेता है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो विदाउट एक्स आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस छोटे से कंसेप्ट होते हैं कि एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा उसका अपन इनवर्स कर देंगे तो टाइम का रेशियो आ जाता है। जैसे कार्य क्षमता ए की 2 गुनी थी, मतलब ए को कम समय लगेगा और बी को ज्यादा समय लगे, तो वही तो हमने निकाला, तो टाइम आ गया 1:2, दोनों का डिफरेंस 1 = 10 डेज है, तो हमारे पास 1 का मान 10 आ गया, 2 का मान 20 आ गया। ए अकेला 10 दिन में करेगा, बी अकेला 20 दिन में। क्वेश्चन पूछा था दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आ गया, दोनों ने मिलकर कितने दिन में। अगर हम यहां पर देखेंगे दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 2 और 1 3, कुल काम कितना होगा 10 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 20। तो यहां से दोनों ने मिलकर एक दिन में 3 काम किया, तो 20 काम कितने दिन में होगा, 3 का भाग देंगे, 3 का भाग जाएगा 6 सही 2/3 दिन में दोनों मिलकर उस काम को समाप्त करेंगे। यही हमारा फाइनल आंसर है। 4 ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।